जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात ब्रह्म गुरुदेवो नमः नमः। ओम शांति शांति। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है। आज का सत्संग जो है वो राधा आंटी का है। आज का सत्संग साधारण सत्संग नहीं है। आज हम राधा आंटी के दर्द और पीड़ा की बात और पीड़ा की कहानी सुनेंगे, जो हमारे समाज के एक अंधेरे कोने में दम तोड़ रही है। एक बहू, एक नारी जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, उसके साथ ससुराल वालों ने कैसे दरिंदगी की, ये सुनकर आपके अंदर से रूह कांप जाएगी। संगत जी, कैसे राधा आंटी के साथ उनके अपने ही जनों ने इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा फरेब किया, और कैसे उनका जीवन साधारण से बिल्कुल न- नर्क की अवस्था में कर दिया। तो संगत जी, ऐसे में अगर आपको गुरु जी का साथ, गुरु जी का प्यार, गुरु जी का मार्गदर्शन मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं कि मरे हुए इंसान को जीने की चाह पैदा हो जाती है। तो बिना स्किप किए सत्संग को आप बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जिन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया, एक मार्ग बताया, जिस पे मैं चल रही हूँ और चल के जीना सीख रही हूँ। संगत जी, मैं बहुत सपने लेकर अपने ससुराल आई थी, और ये हर एक लड़की का सपना होता है कि वो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जा रही है तो उसे वही प्यार, मान सम्मान मिलेगा जो उसे अपने घर में मिलता था। और संगत जी, जाहिर सी बात है, हर एक लड़की ये नहीं जानती कि वो जिसके घर में जा रही है, जिससे शादी कर रही है, कि उनकी फैमिली में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो नई है। जिस ढालना में आप ढालोगे वो उसी ढालना में ढलेगी। लेकिन मेरे साथ सब कुछ अलग था, सब कुछ अलग। मेरे माँ बाप ने एक अच्छा लड़का, एक अच्छा परिवार देख के मेरी शादी की। मैंने काफ़ी सपने देखे थे कि ससुराल एक स्वर्ग होता है, लेकिन शादी के पहले दिन से ही मुझे ये एहसास हो गया था कि यह स्वर्ग नहीं, एक नर्क है। ससुराल वाले, सास ससुर और पति अपनों की तरह मुझसे पेश नहीं आ रहे थे, बल्कि जल्लादों की तरह पेश आ रहे थे। संगत जी, एक औरत ना चुपचाप जुल्म सहती है, वो इसलिए सहती है क्योंकि उसका कोई अपना घर नहीं होता। और आखिर हकीकत ही तो है, लड़की का अपना घर कहाँ होता है।
जब लड़की पैदा होती है तो माँ-बाप कहने लग जाते हैं, ये पराए घर की है, और जब पराए घर जाती है तो ससुराल वाले कहने लग जाते हैं कि ये तो पराए घर से आई है। तो संगत जी, ऐसे में लड़की का कौन-सा अपना घर होता है, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। संगत जी, पहले दिन से ही जब मैं ससुराल में गई, मेरी सास ने, मेरी नंद ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि माँ-बाप ने तुझे क्या-क्या दिया है? कितने गहने दिए हैं? क्या लेके आई है? क्या पैसे दिए हैं? ये सभी शुरू हो गया। मैंने संगत जी जो-जो मेरे मायके से मिला था मुझे, वो सब मैंने दिया और दिखाया। मेरी सास ने ये कह के मेरे सारे गहने रख लिए, पैसे रख लिए कि बेटा, यहाँ चोर बहुत आते हैं, चोरी बहुत हो जाएगी, और तू मुझे दे दे, मैं लॉकर में रखवा दूँगी। मैंने दे दिए संगत जी। और संगत जी, मुझे मेरे मायके नहीं जाने देते थे, और मेरे से मतलब इस तरीके का व्यवहार करने लग गए जैसे मैं इनके घर की अपनी नहीं, पराई हूँ। बिल्कुल परायों जैसा व्यवहार। मतलब वो इस तरीके का व्यवहार कि मैं अगर रसोई में पानी लेने भी जा रही हूँ, तो मैं 10 दफ़े सोच के जाती थी। मुझे पानी भी नहीं लेने जाने दिया जाता था। और मेरे हस्बैंड, कहना नहीं चाहिए संगत जी, लेकिन गुरुजी कहते हैं जो बुलवाते हैं ना, वो सच ही बुलवाते हैं। मेरे हस्बैंड सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे शरीर के भूखे। इससे अलावा उन्हें मुझसे कोई भी मतलब नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे शरीर की भूख। दिन भर मैं भूखी पड़ी रहूँ, नौकर की तरह काम करती रहूँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। बस मेरे शरीर की भूख, और वो ख़त्म होने के बाद तू कौन मैं कौन। बात-बात पे थप्पड़ मार देना, लात मार देना, गालियाँ दे देना, इस तरीके से मेरे साथ होता था। मैं बर्दाश्त करती थी क्योंकि शुरू से यही सीखा था कि भई पति परमेश्वर है, सास-ससुर माँ-बाप का दूसरा रूप है। कुछ टाइम बीत गया, कुछ टाइम बीतने के बाद संगत जी मैं गर्भवती हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अब प्रेग्नेंट हूँ, घर में सबका माहौल, सबका रवैया बदलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना तो ससुराल वालों का रवैया बदला, ना उनका दिल पिघला, लेकिन मेरी किस्मत को शायद कुछ और ही मंज़ूर था। मेरे निर्दयी ससुराल वालों ने, मेरे पति और सास ने मिलकर संगत जी मेरे बच्चे को भी मार डाला। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होगा। संगत जी, आप जानते हो कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो शुरुआती दिन बहुत नाज़ुक होते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं इस चीज़ को। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझसे इतने भारी-भारी काम करवाने लग गए ये लोग। मुझे ऊपर नीचे करने लग गए। मेरे हस्बैंड झगड़ने शुरू कर देते थे कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मैं बच्चों का बोझ अभी नहीं उठा सकता, अभी ज़िम्मेदारियाँ मुझे नहीं चाहिए, तुम दवाई खाओ, ये करो। मैंने दवाई खाने के लिए संगत जी मना कर दिया। तो इस बात पे संगत जी उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने मुझे मारा, तो संगत जी उनकी जो लात थी वो सीधे मेरे पेट में लगी, और इतनी तेज वो लात मारी संगत जी मेरे पेट में कि मैं दर्द से तड़पने लग गई, बहुत बुरी तरह तड़पने लग गई, और मुझे ब्लीडिंग हो गई। संगत जी, ब्लीडिंग होने के बाद मेरे को इन लोगों ने दवाई भी नहीं दी, और संगत जी मुझे बाद में पता चला कि मेरे पेट में जो नन्ही सी जान पल रही थी, वो इन जालिमों की भेंट चढ़ गई। मेरा बच्चा संगत जी इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से जा चुका था। कुछ भी नहीं बचा संगत जी, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी प्रेगनेंसी संगत जी पूरी तरीके से खत्म हो गई, पूरी तरीके से खत्म।
मैं बहुत दुखी और परेशान थी संगत जी, बहुत दुखी और परेशान, क्योंकि मेरा सब कुछ मानो संगत जी उजड़ सा ही गया था। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। संगत जी, आप कल्पना कीजिए उस दृश्य को एक बार, कि एक नन्ही जान जो मेरी कोख में पल रही थी, वो इन जालिमों की भेंट चढ़ गई। जब मैं अस्पताल भी नहीं पहुंच पाई, और जब पता चला कि मेरा बच्चा नहीं रहा, ये खबर मेरे लिए एक मृत्यु से भी बढ़कर थी। पर हर माँ के लिए होती है संगत जी, जब उसको ये पता चले ना कि उसका पहला जो बच्चा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, धरती पे आने से पहले ही मर चुका है, तो एक औरत पे क्या बीत सकती है, आप समझ सकते हैं। क्या संगत जी ऐसे लोग इंसान कहलाने लायक हैं? जिस कोख से सृष्टि जन्म लेती है, उसे ही इन जल्लादों ने उजाड़ दिया। मैं रोती रहती थी संगत जी, चिल्लाती रहती थी, लेकिन मेरी दीवार चीखें सुनती थी, और कोई नहीं सुनता था। इंसानों पे इस पर कोई असर नहीं होता था। मेरे पति का तो कहना यही था कि मैं तो चाहता ही था कि ना हो बच्चा, मैं जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहता था। मेरे लिए ये बहुत भयानक समय था। लेकिन संकट जी, याद रखना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। इन अत्याचारों का फल मेरे ससुराल वाले को मिला, थोड़ा देर से मिला, पर मिला जरूर। संगत जी, मैंने अपने माँ बाप को सारी चीज बताई। मेरे माँ बाप मुझे ससुराल से ले गए। हम लोगों ने कानूनी मदद से लड़ाई लड़ी, और संगत जी, मेरा कोर्ट में केस चलना शुरू हो गया। मेरे खुद के पति ने मेरे पे इल्जाम लगवाए कि मेरा संबंध किसी और आदमी से है, जिसकी वजह से मैं घर में कलेश लड़ाई करती हूँ। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए। संगत जी, इसके बाद मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, पूरी तरह बिखर चुकी थी। और मैं बता नहीं सकती संगत जी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। पूरी तरह मैं एकदम डिप्रेशन में थी। संगत जी, नारी पर अत्याचार करने वालों के लिए बस मैं एक ही बात कहूंगी कि भगवान सब देखता है, और सब सुन रहा है। वो ना गूंगा है, ना बहरा है, ना अंधा है, उसे सब दिख रहा है, वो सब सुन रहा है। संगत जी, पर मैं हार चुकी थी, इतनी हार चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे में संगत जी, गुरुजी ने मेरा साथ दिया, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, क्योंकि संगत जी, कोर्ट में फैसला हो नहीं रहा था हमारा। मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने संगत जी ये सोचा कि चलो लड़की का घर बसा रहे, एक मौका और दे दो। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि संगत जी, अब की ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसे में संगत जी, मेरी सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने बोला कि तेरी अगर कोई मदद कर सकता है ना, तो तू गुरुजी कर सकते है। तू गुरुजी को मानना शुरू कर, मंत्र जाप करना शुरू कर, गुरुजी को याद कर। वो तेरी सुनेंगे, वो तेरी हर तरीके से मदद करेंगे, वो तेरे हर कष्टों को दूर करेंगे, तो उन्हें मानना शुरू कर। मैंने संगत जी, गुरुजी को मानना शुरू किया, गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया, और गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी, कि संगत जी, मैं फिर से खड़ी हुई। मैंने हार नहीं मानी, मैंने कानूनी लड़ाई करी, और अपने दुखों को ही अपनी ताकत बनाया। और संगत जी, आज गुरुजी ने इतनी हिम्मत मुझे बख्श रखी है ना, कि मैं आज एक शक्तिशाली नारी हूँ, जो किसी से नहीं डरती, क्योंकि उसे पता है, मुझे पता है संगत जी, कि मेरे सर पे गुरुजी का हाथ है, जो मुझे टूटने बिखरने से बचा रहे हैं और बचाते रहेंगे। संगत जी,
आज मेरे ससुराल वाले, मेरे पति और मेरी सास दोनों जेल में हैं और मेरे ससुर, मेरी नंद उनको बचाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वो छूट नहीं पा रहे। संगत जी, नारी का सम्मान सभी को करना चाहिए। नारी दुर्गा माँ है और तुम उस दुर्गा अम्बे माँ का ही अपमान कर रहे हो अपने घर लाकर। अगर संगत जी आपके पास भी ऐसा हो रहा है ना, तो अपनी आवाज उठाइए। ईश्वर के दर पे सबसे बड़ी पूजा है किसी दुखी की मदद करना। ये ध्यान रखिए संगत जी कि लोग लड़कियां लाते जरूर हैं बहू बना के, लेकिन उनको बहू की तरह ट्रीट नहीं करते, उनको नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। संगत जी, जब मेरा बच्चा छिन गया था ना और शरीर टूट चुका था और मन में आत्मा के विचार आ रहे थे कि आत्महत्या कर लूं, तब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। एक अंधेरी कोठरी में बैठकर भगवान को हमेशा यही शिकायत करती थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी ना संगत जी, तो मेरे उस समय पैर कांप रहे थे, आंखों में आंसू सूख चुके थे। लेकिन जैसे ही मैंने संगत जी गुरु जी को माथा टेका, तो मन में सिर्फ एक सवाल मैंने जरूर गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, मेरा क्या कसूर था, मेरी कोख क्यों उजड़ गई। संगत जी, गुरु जी ने मुझे उसी समय एक दिव्य ऊर्जा दी। मेरा मन शांत हुआ, मेरा दिमाग शांत हुआ और आज मुझ में बड़ी हिम्मत है गुरु जी की कृपा से। जो आंसू गिर रहे थे ना, उन्हीं को गुरु जी ने बनाकर मुझे हिम्मत बख्शी। क्षमा का बल उन जालिमों को सजा कानून देगा, मैं नहीं। लेकिन मैंने अपने मन से नफरत को मुक्त कर दिया ताकि संगत जी उसमें मैं गुरु जी का वास कर सकूं। गुरु जी ने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि मुझे शक्ति दी है, मुझे हिम्मत दी है। जहाँ मैं लोगों से नजरें मिलाने में डरती थी ना, गुरु जी की कृपा से आज मेरी वाणी जैसे दहाड़ की तरह हो गई है। मैं आज अपने ससुराल वालों से आंखों में आंखें डालकर बात करती हूँ। मैं डरती नहीं हूँ संगत जी। अब जब भी कोर्ट में मुलाकात होती है तो मैं वही सारे इल्जाम इन पे लगाती हूँ जो इन्होंने मेरे साथ किए हैं, अत्याचार। गुरु जी की प्रेरणा से मैंने छोटा सा काम शुरू किया है। देखते देखते जो हाथ कल तक ससुराल वालों के आगे फैलते थे ना, आज वो दूसरों को रोजगार देने वाले बन गए हैं। मैंने बुटीक खोला हुआ है। गुरु जी ने संगत जी मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने अपने साथ हुए सारे अत्याचार उन लोगों को गिनवाए और न्यायाधीश ने भी संगत जी मुझे हिम्मत दी और विश्वास दिया कि सत्य की विजय होगी। मैंने महसूस किया है संगत जी कि कोई अदृश्य शक्ति हमेशा मेरे साथ रहती है। जब भी मैं कोर्ट में जाती हूँ, मुझे गिरने नहीं देती। मैंने एक सत्संग में सुना है, जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देना, तब समझना कि गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं। मेरी सूनी कोख का दर्द तो कोई नहीं भर सकता, लेकिन गुरुजी ने मेरे जैसे अनाथ बच्चों को अपनी शरण में लिया हुआ है। संगत जी, सब गुरुजी पे छोड़ दो, वो सब संभाल लेते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। बस आप विश्वास करो, भरोसा करो। और अगर आज आप भी कोई दुख में हो ना, तो घबराओ मत। बस एक बार गुरुजी के चरणों में जाके उनको दिल से याद करो और अपने आप को गुरुजी के लिए सौंप दो। फिर देखो आपके कैसे कष्ट गुरुजी दूर करते हैं। हम मानते हैं संकट जी कि हम बहुत बुरे इंसान होते हैं, लेकिन हम में भी बदलाव आ सकता है, हम भी बदल सकते हैं। और बदलाव बदल जब ही सकते हैं जब हम गुरुजी की शरण में जाएं, गुरुजी के चरणों में जाएं। और इसके लिए संगत जी हमें अपना 100% गुरुजी को समर्पण करना होगा। मैं मानती हूँ मेरे जीवन का सबसे
दुःख भरा वो पल रहा है जब मेरी कोख उजड़ी थी, मुझे मारा करते थे। लेकिन आज मुझे समझ आता है संगत जी कि हमारे जीवन में जो दुःख मिलते हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। जीवन का इतना बड़ा तूफ़ान जो गुरुजी ने दूर किया है, उसके लिए मैं निरंतर गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। यही कहती हूँ गुरुजी, अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। ये तो आपकी कृपा है, आपकी मेहर है जो मैं बिल्कुल ठीक-ठाक अवस्था में हूँ। हर एक चीज़ से लड़ी जा रही हूँ, हर एक चीज़ से बाहर निकलती जा रही हूँ। ये गुरुजी की कृपा है, सत्संग जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और हमेशा उनका शुक्राना मैं करती ही रहूँगी। संगत जी, गुरुजी केवल नाम नहीं है, वह सहारा है, जो तब मिलता है जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, तब बिना बोले हमारे जीवन में गुरुजी अपार खुशियाँ भर देते हैं। संगत जी, हमें गुरुजी से कभी कुछ माँगना नहीं पड़ता, वो बिन माँगे ही बहुत कुछ दे देते हैं। बस एक बात गुरुजी हमेशा सिखाते हैं कि पूरा विश्वास रखो, बाकी मैं देख लूँगा। असंभव को संभव कर देते हैं, डूबते को किनारा देते हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, ये सब गुरुजी की कृपा के ही चमत्कार हैं। हमारी हर गलती भी वो माफ़ कर देते हैं, हमारे हर आँसू गिरने से पहले ही सँभाल लेते हैं। जब हम हार मान बैठते हैं, तब वो हमें थाम देते हैं। गुरुजी, आपका नाम लेते ही दिल को सुकून मिलता है और मन को यह विश्वास कि अब जो होगा वह सब हमारे कल्याण के लिए ही होगा। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।